Question number 20. Assertion region question. Assertion the pair of linear equation px plus 3y plus 59 equal to 0 and 2x plus 6y plus 118 equal to 0 will have infinite many solution if p equal to 1. ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है कि इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन चाहिए। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एसर्शन में कह रहा है और इसके लिए कंपेयर रेशियो क्या होनी चाहिए हमारे पास a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंपेयर रेशियो आपके पास होनी चाहिए। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखो हमारे पास दो इक्वेशन है px प्लस 3y प्लस 59 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 6y प्लस 118 इक्वल टू 0। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्या होती है ax a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। क्लियर है। a1 की वैल्यू p होगी, b1 की वैल्यू 3 होगी और c1 की वैल्यू 59 होगी। सेम ऐसे अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन होगी। तो उसने कहा है कि इसमें क्या होना चाहिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। क्या होना चाहिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होना चाहिए। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए अभी हमने फॉर्मूला में देखा था a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्लियर है। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे a1 की वैल्यू किसके इक्वल है p के इक्वल है तो a1 की जगह आपने p रख दिया। a2 की वैल्यू किसके इक्वल है 2 के इक्वल है a2 की जगह 2 रख दिया इक्वल टू b1 की वैल्यू किसके इक्वल है 3 के इक्वल है तो b1 की जगह 3 रख दिया और b2 की वैल्यू किसके इक्वल आपके पास 6 के इक्वल है तो b2 की जगह 6 रख दिया इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 59 है और c2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 118। कैंसिल आउट करो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 59 2 जा कितना होता है 118 होता है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई p बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2। ये तीनों इक्वल कब पॉसिबल है जब p की वैल्यू कितनी हो p की वैल्यू 1 हो जब भी पॉसिबल है। तो p इक्वल टू 1 पे इसमें क्या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन असर्शन बिल्कुल ठीक आपका असर्शन इज करेक्ट। अब रीजन पे आ जाते हैं। रीजन में देखो रीजन में आपको क्या दिया है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दी भाई आपको एंड दूसरी लीनियर इक्वेशन दे दी आपको हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बताया जब p नॉट इक्वल टू 1। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप जो फॉर्मूला है यहाँ देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन को या यूनिक सॉल्यूशन को इसके लिए फॉर्मूला है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्लियर है। अब a1 की वैल्यू क्या है जो x के साथ है वो आपका a1 है p अपॉन में a2 की वैल्यू जो दूसरी इक्वेशन में x के साथ है वो a2 हो गया p बाई 2 नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है और b2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 है। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो आपके पास p बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 2 और ये नॉट इक्वल होना चाहिए भाई यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो ये नॉट इक्वल कब होगा जब p की वैल्यू a के वैल्यू नो 1 के नॉट इक्वल हो p नॉट इक्वल टू 1। तो p नॉट इक्वल टू 1 तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। रीजन भी आपका करेक्ट है लेकिन जो रीजन है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए पूछा हुआ है और इसमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए पूछा हुआ है। तो आपका आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। assertion and reason are true but reason is not correct explanation of the reason